शिव बताते हैं विज्ञान भैरव तंत्र में मरुतो अंतर्बाहिर्वापि व्यद युग्मान विवर्तनात् भैरव्या भैरव्यस्थितम भैरवी व्यच्यते वपु। शिव कहते हैं कि इस विधि से भैरवी जागृत होती है और भैरव तक हमें ले जाती है। उपाय क्या है? मैं श्लोक का हिंदी में अनुवाद करता हूँ। हे भैरवी, अपनी जागरूकता को, अपने ध्यान को आंतरिक और बाह्य श्वास के अंत में 2 शून्यों पर केंद्रित करने से भैरवी के माध्यम से भैरव का गौरवशाली रूप प्रकट होता है। मैं समझाता हूँ। आप सांस अंदर लें और फिर छोड़ें, मगर ध्यान दें कि इनकमिंग ब्रेथ जब आउटगोइंग ब्रेथ बनती है तो उसके बीच में एक महीन सा क्षण होता है, एक बिंदु, एक ट्रांजिशन पॉइंट जहाँ इनहेलेशन एक्सहेलेशन बन रहा होता है। दोनों सांस का सेंटर वो कुछ 1 सेकंड से भी कम की अवस्था होती है और वहाँ ना सांस अंदर जा रहा होता है ना बाहर आ रहा होता है, वहाँ शून्य होता है। उस शून्य पर ध्यान को बनाए रखना है, सांस पे नहीं, सांसों के बीच के शून्य पर। सांस लिया शून्य, सांस छोड़ा शून्य, सांस लिया शून्य, ऐसे इस शून्य पर ध्यान बनाए रखना है। और इससे क्या होगा? ये जो एक्सहेलेशन और इनहेलेशन है, यानी सांस का छूटना और सांस लेना, इन्हें प्राण और अपान वायु कहते हैं। जब आप प्राण और अपान का मंथन करते हैं, यानी इसके केंद्र पर ध्यान को स्थित करके रखते हैं, तो ये दोनों तरह की वायु गायब हो जाते हैं। ना प्राण रहता है ना अपान, और इसके बदले एक तीसरे तरह का वायु आपको महसूस होता है, सामान्य वायु। आपको महसूस होगा कि प्राण और अपान एक हो चुके हैं, समान हो गए हैं। इस मोमेंट सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है। ये सामान वायु आपको नीचे जाती हुई महसूस होगी और फिर वो नीचे से सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करेगी और ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करेगी। इस मोमेंट को कहते हैं प्राण कुंडलिनी का जागृत होना। तब सामान वायु उदान या उड़ान वायु बन जाती है, अर्थात जो ऊपर की ओर उठ रही है। और ये उदान वायु जब हृदय के ऊपर उठ जाती है, अनाहत चक्र के भी ऊपर, तब इसे व्यान कहा जाता है। और तब सही मायने में भगवती कुंडलिनी जागृत हो जाती है। आपको भैरवी का साक्षात आभास होता है और संग भैरव का भी। यह प्रोसेस आपको अंतर्मुखी कर देता है और आप खेचरी मुद्रा में स्थापित हो जाते हैं। तो शक्ति कुंडलिनी को इस विधि से जागृत करने में समय लगेगा। कम से कम 100 घंटे तो करें तो आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। अगर हर दिन 1 घंटे करते हैं तो 100 दिन में, और 1000 घंटे इसका अभ्यास करने से, पूरे दिल से और श्रद्धा के साथ अगर आप 1000 घंटे इसका अभ्यास करते हैं तो यह निश्चित ही सिद्ध हो जाएगा और आपको भैरवी का अनुभव होगा।